गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन, और नंबर लाइन को समझ गए तो फिर बाकी के एक्सरसाइज करने बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए। तो समझिए इसको, थोड़े से समय में ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है, और ये बोलते हैं नेचुरल नंबर क्या है। बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की हम जब गिनती करते हैं तो वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे कोई बोले कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गया, या ये रोड कितना किलोमीटर जाता है, तो उसमें जब काउंटिंग कोई भी चीज़ का हम करते हैं तो नेचुरली हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। और जो काउंटिंग है ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, कोई भी चीज़ को काउंट करें, आप ऐसे काउंट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, चाहे रुपये का हो, धन का हो, हाथ का हो, पैर का हो, कितने आदमी थे बोले, या कुछ भी बोलो आप, काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होगा। तो इसको नेचुरली हम चूंकि इसी में काउंट करते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, आगे आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या हुआ कि आप समझिए, नेचुरल नंबर तो 1 से आपने स्टार्ट किया, लेकिन अगर यहाँ पे ये 0 नहीं हो या स्टार्ट पॉइंट नहीं हो तो हम कैसे कहेंगे 1 किलोमीटर। स्टार्ट पॉइंट चाहिए, तब वहाँ से किलोमीटर काउंट होगा। तो ये जो पॉइंट जहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको करने से पूरा हो जाता है। तो यहाँ से 0 से ये होल नंबर बनता है, यानी कि ये जो नंबर अभी तक हम देख रहे थे इन्फिनिटी तक, जो 0 से स्टार्ट हुआ, ये आपका हो गया होल नंबर। इसके बाद आता है आपको इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का क्या है कि अगर हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, मान लिया कि ये नंबर लाइन हमारा है, यहाँ से 0 स्टार्ट किया, इधर 1 2 3 4 ये गया, तो पॉजिटिव हुआ, इधर 0 हो गया। फिर नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, जैसे गाड़ी रिवर्स पे जा सकता है। आपने पैसे वापस किए, किसी को लिए थे, या फिर वापस किए, लिए तो ऐड हो गया, दिए तो वापस, तो नेगेटिव हो गया, निकल गया वहाँ से। तो इस तरह से जो नेगेटिव नंबर जाएगा, -1 -2 -3 वगैरह वगैरह, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, जब मिला देंगे इसको 1 2 3 यानी पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव और 0 को, तब जाके ये कहलाएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्लियर हो गया होगा आपको। नेचुरल नंबर था 1 से, होल नंबर था 0 से ऑनवर्ड टू इन्फिनिटिव, लेकिन इंटीजर हो गया सब मिला के, प्लस माइनस नंबर, तब हो गया इंटीजर्स। क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बोलते हैं प्राइम नंबर कंपोजिट। तो आप जानते होंगे पहले से, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसमें हम भाग दे सकते हैं, जिसमें भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे प्राइम नंबर की, तो हम बोलें अगर 3 5 7, कंपोजिट में बोलें तो बोले 4 6 8 9। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं किसी न किसी नंबर से, लेकिन 3 5 7 को आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात एक और है कि 3 5 7 को भी आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस उसी नंबर से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, दोनों तरह से कर सकते हैं आप। सो ये हर नंबर जो है 1 एंड सेल्फ से डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर। लेकिन किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम है। जब तीसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट है। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 वगैरह वगैरह। तो प्राइम नंबर में 3 5 7 आया, लेकिन 2 के बारे में क्या ख्याल है आपका? 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये डिफिनीशन में नहीं बैठता है। डिफिनीशन में चाहिए कि पहले 1 से और एक और नंबर से, 2 नंबर से होने चाहिए डिवाइड, तब तीसरे नंबर से डिवाइड होगा तो कंपोजिट, तीसरे नंबर से नहीं हुआ तो प्राइम है। तो यहाँ पे तो बस एक ही से होता है, कोई दूसरा नंबर नहीं, इसलिए प्राइम नंबर 1 नहीं है माइंडेड। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है आपका। इसके बाद आपको एक नया नंबर स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है रेशियो। रैशनल नंबर का मतलब होता है रेशियो, और रेशियो का मतलब फ्रैक्शन। जैसे कि मान लिया कि आपने यहाँ से 1 किलोमीटर गए, 0 से स्टार्ट किया, और हम बोले हाफ,
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हाफ को कैसे लिखेंगे, तो 1/2 लिखे। इसका मतलब बोला कि ये पूरे को 2 पार्ट में बनाया, 2 पार्ट, उसका जो एक पार्ट है ये हो गया हाफ। तो ये इतना सा पार्ट 1/2 हुआ, मिड पॉइंट 0 टू मिड पॉइंट, ये आपका हाफ हुआ। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ होल, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो ये रेशनल नंबर हो गया आपका। तो रेशनल नंबर जैसे 1/2 हुआ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसके बीच में भी 1/4 हो सकता है यहाँ पे। ऐसे ही किसी भी 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनिटिव। मज़ेदार बात है कि सिर्फ 0 और 1/4 के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है इसमें कि रेशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पे हमने जितने सारे नंबर लिखे, मान लो 5 हमने लिखा, तो 5/1 लिख सकते हैं क्या, 5/1 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर हुआ ना। यानी कि अभी तक जितने नंबर की बात किया सब रेशनल नंबर है, सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर हो गए, सारे नंबर हो गए। यहाँ पे रेशनल नंबर में एक और जानने की बात यह है कि ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा है रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि जब इसको ब्रेक करते हैं आप, तो ब्रेक करते समय या इसको सोल्व करते समय रिपीटिंग, ये रिपीट करता है या टर्मिनेट होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया 1/2, तो 1/2 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें 10 को, तो 2 5 या 10 में कट जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचा आपका, तो टर्मिनेट हो गया, मतलब कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन 1/3 करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, 9 10 को 9 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचा, फिर वो 10 हो जाएगा क्योंकि डिसिमल दे रखा था आपने, तो फिर 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 3 3 कंटिन्यू करेगा। ऐसे में इसको लिखना पड़ता है 3/bar, मतलब 3 रिपीट कराइए इंडिकेट करने के लिए। लेकिन 1/4 में 0.25 आ गया, 1/5 में 0.2 हो गया, 1/6 में 0.1666 रिपीट करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 0.1 और 6 के ऊपर बार दे दिया। 1/7 करेंगे तो 0.142857 14287 रिपीट करता है। तो यानी कि इसको हम यहाँ पे बार अगर लगा दें 142857 तो ये हो गया इसका इंडिकेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे या तो वो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, तब वो रेशनल नंबर है। p/q फॉर्म में होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए उसका q। तो 0 है कि नहीं आपका रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि तो बोल दिया पहले ही कि भाई q नहीं होना चाहिए 0, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। तो अभी आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। खैर, एक और नंबर होता है और उस नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब क्या हो, यहाँ पे आपका था रैशनल नंबर और उसका उल्टा कर दें तो होता है इरेशनल। अब इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो नंबर न तो टर्मिनेट करेगा और न रिपीट करेगा, तो वो हो गया इरेशनल। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखें √2, इसको ब्रेक करें तो आता है 1.414213 समथिंग, कंटिन्यू करता है और ये ख़त्म नहीं, तो रिमाइंडर नहीं फिनिश होगा आपका, ये चलता ही रहेगा, आपका डिवीजन ख़त्म नहीं होगा। √3 करेंगे तो ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, √4 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 2 2 जा 4 ये कट जाएगा, तो ये नहीं है आपका इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर में आएगा। √5 करें तो 2.236 जाता रहेगा। पाई का 3.14 हम लिखते हैं या 141, लेकिन एक्चुअल में इसको देखेंगे ना तो रिपीट करता है, ये फिनिश ही नहीं होता है। तो जो फिनिश नहीं होता यानी न तो टर्मिनेट होता है और रिपीट भी नहीं करता है। कभी कभी कुछ पैटर्न्स ऐसे देखने में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 0.10 100 100 ये एक पैटर्न आ गया, तो ये क्या हुआ, रिपीट होगा कभी? ये ऐसे लिखते जाओ, कितने तो लिखते जाओ, बिलियन मिलियन ट्रिलियन लिखते जाओ, फिनिश ही नहीं होगा ये। तो इस तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको पता लग गया होगा अभी। एक नंबर और होता है, वो ये होता है कि अगर हम ये सारे को मिला दें तो क्या नंबर बनेगा, तब उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ये सारे को मिला करके हम क्या बोलेंगे, ये सब रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स ये हो गए सारे के सारे, ये सारे अभी जो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे बात पूरी होती है, लेकिन बात पूरी होने से पहले एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नेचुरल नंबर क्या था, 1 से स्टार्ट हुआ, होल नंबर 0 स्टार्ट हुआ, इंटीजर 0 पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव भी लिया तब जाके इंटीजर्स हुआ। प्राइम नंबर क्या था, जो नहीं भाग दे सकते, जिसमें कंपोजिट्स में भाग दे सकते हैं। रेशनल नंबर जिसको क्या आप रेशियो में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सारे नंबर इसके अंदर आते हैं क्योंकि हर नंबर को अपन 1 में लिख सकते हैं। इसका क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए 0 भी आपका हो सकता है रेशनल नंबर। ये या तो टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है, लेकिन इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। तो यहाँ पे सारे नंबर होकर सब मिलाकर के ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं क्या, बोलकर हाँ होते हैं, क्योंकि नेचुरल में जो भी नंबर होल नंबर में आते हैं। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, हो सकते हैं क्या, बोला नहीं, क्योंकि इसमें 0 होता है, इसमें नेचुरल में नहीं होता, तो उल्टा नहीं कर सकते आप। सारे होल नंबर नेचुरल में इंटीजर्स होते हैं, सही, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल होते हैं नहीं, क्यों, इसमें माइनस होता है, इन दोनों में नहीं होता है माइनस, तो ये नहीं होगा, उल्टा नहीं कर सकते आप। सारे नंबर जो अभी तक हमने कहे, ये नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट, सब सारे रेशनल नंबर होते हैं। यस, क्योंकि सभी को अपन 1 में लिख सकते हैं आप, इवन माइनस को भी अपन 1 में लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं आप। लेकिन इरेशनल नंबर टोटली डिफरेंट होता है, ये सबसे अलग है, ये एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं हो पाता, इसलिए करके ये इरेशनल है। लेकिन सबको मिला दिया हमने, इसको मिला दिया, तब क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर कहलाती है। सारे हम रियल नंबर की बात हमने किया। तो यहाँ पे मेरी बात पूरी होती है। और जो आपको अगर कोई इसमें डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए amdec.ae पे जाकर के मेरा वेबसाइट है, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।